नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आइए नजर डालते हैं चंडीगढ़ ब्रेकिंग न्यूज पर। चंडीगढ़ सेक्टर 26 बापू धाम कॉलोनी में कोरोना मरीजों की चैन टूटने का नाम नहीं ले रही है। बापू धाम कॉलोनी के पार्षद दिलीप शर्मा ने बताया कि बापू धाम कॉलोनी में 23 मार्च को कोरोना वायरस का पहला केस देखने को मिला था। उसके बाद कोरोना वायरस के केस दिन प्रतिदिन बढ़ गए थे। प्रशासन ने कॉलोनी को सील कर दिया था, जिसमें 20 पॉकेट बनाए गए थे, जिसमें से तकरीबन खुल गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ को तैनात कर दिया था। पार्षद दिलीप शर्मा ने बताया कि उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि बापू धाम कॉलोनी के सभी नागरिकों को बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों की फीस माफ की जाए। जो जोन ठीक है उनको कार्य करने की अनुमति दी जाए। की टीम पहुंची है चंडीगढ़ के बापू धाम कॉलोनी में। बात करते हैं दिलीप जी से, तो क्या कहना है दिलीप जी का? देखिए, बापू धाम कॉलोनी में काफ़ी केस आए कोरोना वायरस के पॉजिटिव, तो इसको बापू धाम को 20 पोख्तों में बांटा गया और उसके बाद यानी कि लगभग 12 पोख्तें हमारी खुल चुकी हैं, प्रशासन के द्वारा खोल चुके हैं, क्योंकि उनमें कोई कोरोना वायरस का कोई पेशेंट नहीं आया था। उसके बाद हमारी 8 पोख्तें हैं। 8 पोख्तें में आज मुझे लगता है कि मैक्सिमम पोख्तें आज हमारी खुल जाएंगी, क्योंकि कल प्रशासन की मीटिंग हुई थी, प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई थी और आज उस पर औपचारिक घोषणा होनी है कि कितनी पोख्तें खुलेंगी। बाकी रही बात बापू धाम के लोगों की, बापू धाम के लोग बहुत भय से ग्रसित हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, क्योंकि आज यानी कि बापू धाम के लोग 65 दिनों से अपने घरों में कैद हैं, बंद हैं, अस्थायी जेल के तौर पर भुगत रहे हैं। और आज उनके दिमाग में एक और बात चल रही है कि बापू धाम के लोगों को जो बाहर चंडीगढ़ में प्राइवेट जो कंपनियां हैं उन्होंने नौकरी देने से उनको इनकार किया है। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने उभर कर आ रही है। मैंने इस विषय में डीसी साहब से और एडवाइज़र साहब से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। दूसरा, हमारे लगभग 65 दिनों से लोग बंद हैं, 3 महीने से अपने घरों के अंदर हैं, क्योंकि 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और 3 महीनों से लोग अपने घरों में बंद हैं, तो उनका कारोबार भी चौपट हो चुका है। उनको बहुत बड़ी समस्या जो सामने आने वाली है बिजली पानी की। मैंने प्रशासन के अधिकारियों से कहा है कि बिजली पानी उनका फ्री होना चाहिए। दूसरा, बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी शुरू हो चुकी है और वो स्कूल टीचर भी फीस मांगना शुरू कर दिया है। तो मैं प्रशासन के अधिकारियों से मैंने ये भी बात की है कि उनकी फ़ीस भी माफ़ कर दी जाए। तो इस तरह की कई समस्याएं हमारे बापू धाम के लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। तो दिलीप जी, जैसे कि काफ़ी दिनों से लोग अंदर बंद हैं, जेल की तरह अपने ही घरों में बंद हैं, बैठे हुए हैं, तो उनका गुजारा कैसे हो रहा है? डेली रूटीन का जैसे खर्चा है, राशन है, सब्जी है, दूध है, बहुत से घरों के छोटे बच्चे भी हैं, उनके भी काफ़ी खर्चे हैं, तो कैसे चल रहा है? प्रशासन की तरफ से क्या सुविधाएँ दी गई हैं? देखिए, प्रशासन ने थोड़ा राशन तो बांटा है, 2 बार राशन बांटा है और जिसको आवश्यकता होती है उसको दे भी रहे हैं। लेकिन राशन देना ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ साथ दूध की समस्या है, सब्जियों की समस्या है, गैस सिलेंडर की समस्या है, बहुत और मूलभूत सुविधाएं हैं जिनकी आवश्यकता होती है। और लोग अपने घरों में कैद हैं और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और मैं आज प्रशासन से पुरजोर, कल भी मैंने अपील की थी कि तुरंत प्रभाव से बापू धाम को खोल दिया जाए और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको सुना जाए। और सबसे बड़ी समस्या जो मैंने अभी बताई कि बिजली पानी फ्री हो और नौकरियों पर उनकी नौकरियां सुनिश्चित हों, उनको तनख्वाह मिले और बच्चों की फ़ीस माफ़ हो, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि 3 महीने वो बंद रहे और 3 महीने बाद तक भी उनको कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम उनका नहीं हो सकता, उनको झेलना पड़ेगा। तो मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि उनकी वो अगली समस्या देखते हुए उनको तुरंत प्रभाव से खोल दिया जाना चाहिए और उनकी बिजली पानी फ्री होना चाहिए और उनका फीस माफ़ होनी चाहिए और नौकरियां सुनिश्चित होनी चाहिए। दिलीप जी, बहुत से संगठन हैं बापू धाम कॉलोनी के अंदर, उनका अपने अपने तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी पीछे सुना गया था कि कुछ कूड़ा वगैरह गिर दिया था, तो उसमें क्या कहना है? देखिए, कूड़ा डालना ये एक बहुत शर्मनाक बात है। कूड़ा डालना इसका हल नहीं है। ये एक वायरस है और ये बापू धाम के अंदर ही नहीं है, पूरे देश के अंदर है, पूरे विश्व के अंदर है। और कोई अगर लड़ाई दंगा हो उसमें आप प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई वैसा उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन
जहाँ तक कूड़ा फेंकने की बात है वो बिल्कुल सरासर गलत है, शर्मनाक है और मुझे इसमें बहुत शर्मिंदगी है। और बापू धाम के काफ़ी लोगों ने मुझे ये बताया कि ये बड़े शर्मनाक घटना जो कांग्रेसियों ने कुछ कांग्रेसियों ने की है वो एक बहुत शर्मनाक घटना है, नहीं होनी चाहिए। अगर उनको प्रदर्शन ही करना था, प्रदर्शन करना हमारा फ़र्ज है, प्रदर्शन ही करना था तो 10 लोग बैठ सकते थे और प्रशासन से गुहार लगा सकते थे कि हमें अस्थायी तौर पर जेल में बंद कर रखा है आप लोगों ने। तो चंडीगढ़ की जनता से अपील करते कि हमें तुरंत प्रभाव से रिहा करवाया जाए, हमें छुड़ाया जाए। ये कोरोना वायरस है, ये किसी को भी लग सकता है, अमीर गरीब अमीर सबको लग सकता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। हमारे बापू धाम में बिल्कुल पूरी तरह से सेफ़ हैं और आज की तारीख में मुझे लगता है कि बापू धाम से कोरोना पूरी तरह से कोरोना मुक्त है। और चंडीगढ़ के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में बापू धाम के जो कोरोना वायरस पॉजिटिव केस आए थे वो एक कोरोना योद्धा के नाम से जाने जाएंगे। अगर कल को चंडीगढ़ में किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस के चलते अगर प्लाज्मा की आवश्यकता होगी तो बापू धाम के लोग सबसे पहले वहाँ पर डटकर खड़े होंगे और उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो दिलीप जी कुछ टेस्ट के लिए गए थे, गया था यहाँ से हॉस्पिटल में लोगों को, तो उनका कहना था कि हमें गलत गाइड कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, बाद में छोड़ दे रहे हैं, बैठा रहे हैं, हरासमेंट करा जा रहा है प्रशासन की तरफ से। देखिए मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, क्योंकि जो काम मेरा है वो मैं कर सकता हूँ और जो डॉक्टरों का काम है वो डॉक्टर कर रहे हैं, जो प्रशासन का काम है प्रशासन कर रहा है। और मेरा काम सिर्फ इतना है कि बापू धाम की कोई भी समस्या है उसको उठाकर प्रशासन के सामने रखना, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जो डॉक्टर लोग कर रहे हैं डॉक्टर, क्योंकि उनको पता है कि इससे कैसे लड़ा जाएगा। हमें तो पहले ये भी नहीं पता था कि किस तरह हमने इस वायरस से लड़ना है। और आज मैं ये संदेश देना चाहता हूँ बापू धाम की जनता को भी और चंडीगढ़ की जनता को भी कि बापू धाम की जो पॉकेट खुलेंगी वो सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अपने अच्छे तरीके से हाथ धोएंगे और साथ में मास्क लगा कर रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा पालन करेंगे। तो ये मेरा संदेश है कि बापू धाम की जनता अगर खुल जाती है, 12 पॉकेटें खुल चुकी हैं, बाकी आज और भी खुल जाएंगी, तो सोशल डिस्टेंसिंग और ये मास्क और हाथ धोना ये बार बार करना पड़ेगा।